मैं ये बड़ा खुल्लम खुल्ला एक बात कहूंगा, ये हुकूमत के पास हमारी माजरत के साथ कोई प्लान नहीं है। आप जैसे हम लोगों ने प्लान तश्कील देने हैं, आप लोगों ने, हम जैसे लोगों ने जो है सर जोड़ के बैठ रहे हैं। हमें कोई ऐवान के अंदर जगह नहीं चाहिए, हमें हुकूमत के अंदर कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएनए की सेनेट की सीटें नहीं चाहिए। ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, ठीक है। हमारा मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की राह पे गामजन हो जाए, और बिल्कुल ठीक उसके है। लिए हम बिला लोस एक रुपए का लालच के बगैर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार डॉक्टर हैं। साहब वी आपने हैव बात द की, प्लान, डॉक्टर हमारे साहब पास प्लान मौजूद है। डॉक्टर साहब आपने बात की कि पैनल में रियल एस्टेट डेवलपर्स नहीं होते, पॉलिसी मेकर्स में रियल एस्टेट डेवलपर्स नहीं होते। वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो मसला ऐसा है जो एक तो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, रियल एस्टेट सेक्टर, हम हमेशा बात करते हैं, मगर हमने देखा कि एक डाउनफॉल का एक सफर तय करता जा रहा है। और जिस तरह आपने इशारा किया, हम सिर्फ गल्फ की बात कर वजह लें, वजह ये है, हम सिर्फ देखिए गल्फ की बात कर लें तो हम लोग ब्लेम 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा वहां इन्वेस्ट हो चुका है। तो क्या वजह है कि इस वक्त तक ऐसी सिचुएशन के बावजूद रियल एस्टेट डेवलपर्स को एंगेज नहीं किया जा रहा? आप क्या समझते हैं? वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर आप और मुझ समेत 24 करोड़ या जितनी भी अवाम है, 25 करोड़, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, रियल एस्टेट जो है वो एनालिस्ट भी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है, इकोनॉमिस्ट भी है। हर बंदे के पास हर मसले का हल जो है मौजूद है, और हर बंदा अपने आप को अकेले कुल समझता है, मशवरा करने को अपनी तौहीन समझता है। तो मैं ये समझता हूँ जो साहिब इक्तदार लोग हैं, जो ऐवान के जो इक्तदार के हलकों में लोग मौजूद हैं, वो भी हम में से ही है ना, उनकी भी सोच हम जैसी है। वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं। वो बजाय इसके किसी फील्ड के माहिर से मशवरा करने से ज्यादा अपनी सलाहियतों पर ज्यादा यकीन करते हैं, और तजर्बा ठीक करने के है। अंदर यकीन करते हैं कि चलो ये तजर्बा, ये देखें। बात ये है कि जब तक मेरा बच्चा यहाँ के सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, मैं कभी जिंदगी के अंदर सरकारी अस्पताल के रिफॉर्म्स नहीं करूंगा, मैं तजर्बात करूंगा, क्योंकि ठीक मेरा है। कोई स्टेक नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, द मेन इशू, द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज नो वन ओन्स पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान को ओन करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान का मसाइल का हल जो है वो आपके पास निकल आएगा। आपने इस फील्ड को देखें, ये फील्ड आप मुझे बताएं, ये जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो कहां से चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो कहां से चल रही है, ठीक है। सेरेमिक इंडस्ट्री है वो कहां से चल रही है, ये भट्टे कहां पे चल रहे हैं, ये ठीक है। कंक्रीट प्लांट कहां पे चल रहे हैं, ये सरिये की स्टील इंडस्ट्री कहां से चल रही है। ये रियल एस्टेट के साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल इस ठीक। इन इन इंडस्ट्रियों को तबाह बर्बाद कर दिया अपनी जिद में। आज आपको मैं एक बात बता दूं, एक को सियाना बंदा इनके इनके पास मौजूद है, एक सियाना आदमी, वो रियल एस्टेट की थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग कर दे, टैक्स भी डबल कर दे, खुदा की कसम रियल एस्टेट का पहिया ऐसा चलेगा, दुनिया से सरमाया कर जाएगी। हमारा तो मसले टैक्स नहीं है, ठीक ये है। मैं कई प्रोग्राम से पहले भी कह चुका हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऐवान में बैठ के ये बात कर चुका हूं। टैक्स इज नॉट अवर प्रॉब्लम, टैक्स डबल लें टैक्स, अच्छा। चीजों को मैनेज कर लें, लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करें। आप टैक्स के बदले टैक्स टैक्स डबल लें, लें मगर बदले चीजों में को मैनेज कर लें, और बदले में डेवलपर को रिलीफ मैं दिया तो जाए, छोटी आपका सी ये कहना मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल है? देता जी हूं जी। आपको। आप भाईजान एक डेवलपर को टैक्स लगाएं, डबल लगाएं, बदले में उसको एनओसी दे दें। जो ठीक वो है। खज्जल हो रहा है एलडीए, ठीक दूसरे है। इदारों में खज्जल हो रहा है, वहां पे अंडर टेबल मनी भी दे रहा है, वहां पे वो अपनी तवानाइयां भी सर्व कर रहा है, वहां पे उसकी मैन पावर भी सर्व हो रही है। आप उसको वन विंडो सर्विस दें, उसको घर जाके जो है वो एनओसी प्रोवाइड करें। एक बंदा मुल्क के अंदर इसका काम ला रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा है, मैंने एजुकेशन बिल्कुल फैसिलिटीज इसी दे रहा तरफ आना है है, डॉक्टर एक साहब, बिल्कुल इसी तरफ ही आना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की जब बात होती है, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल इसी तरफ ही डॉक्टर साहब मैंने आना है कि जॉब अपॉर्चुनिटी से जब बात होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में लाखों की तादाद में जॉब क्रिएशंस की जा सकती है। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है।